हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद अफजल। ओके, तो हम लोग जो है स्क्वायर रूट यानी क्यूब स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल पढ़ रहे हैं दोस्तों, वर्गमूल। और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो है डिवीजन मेथड से वर्गमूल पढ़ा है और फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोगों ने पढ़ा है। और चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, और कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, इबारती क्वेश्चन बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाई, एक क्वेश्चन है कि वो छोटी छोटी संख्या कौन है। व्हाट इज द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, find the smallest number which, जो या जिससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे, बाई 198 180 और 90, देन प्रोडक्ट become a perfect square. Then product become a perfect square. Okay, perfect square। यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो 18 80 90 एक संख्या है, इसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है वो छोटी से छोटी संख्या, जो गुणनफल जो आए वो गुणनफल परफेक्ट स्क्वायर बन जाए दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर, तो 2 9 18, 2 4 8 और 2 5 10। फिर अब 2 से होगा नहीं, 3 से करते हैं। 3 3 9, 3 1 3 और 3 5 15। फिर 3 से 3 1 3 और 3 5 15। फिर 3 से हो रहा है क्या, 3 3 9 और 3 5 15 हो रहा है। 3 3 9 ओके। अब ये होगा 5 से, फिर 7 से हो गया, फैक्टर बन गया दोस्तों। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका आपको फैक्टर बनाना होगा। तो जब फैक्टर इसका आपने बनाया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। इसी में हमको किस संख्या से, छोटी छोटी किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ये संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए अब हमने जो फैक्टर निकाला उस फैक्टर को पहले लिखते हैं। यहां देख पा रहे हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, पेयर बनाएंगे। पेयर देखिए, सिर्फ एक 3 का पेयर बना है, इस 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है, एक 3 का पेयर नहीं बनना है, एक 5 का पेयर नहीं बनना है और एक 7 का भी पेयर नहीं बनना है दोस्तों। तो जिसका पेयर नहीं बनना है वही नंबर एक्चुअली में क्या करना होगा कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये वही नंबर लिखा है जिनका मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या आपको पता चल जाएगी छोटी छोटी, जिनसे इस संख्या से जब वो संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए तो ये देखिए 2 3 6 और 6 5 30 और 3 7 21 यानी 210। यही आपका राइट आंसर है। यानी 210 जो है वो छोटी छोटी संख्या है जो 1890 से गुणा करने पर जो संख्या आएगी, प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट जो है वो श्योर जो है वो क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी दोस्तों, यानी परफेक्ट स्क्वायर वो संख्या होगी। ओके, तो ये आप तो देख लें और चेक कर लें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि वो कौन सी छोटी छोटी संख्या है जो 1890 से गुणा करने पर उसका गुणनफल क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी दोस्तों सॉल्व कर पाएंगे। ओके,
तो ये संख्या था, उसमें मल्टीप्लाई करने वाली बात कर रहा था। एक और क्वेश्चन है जहाँ पे डिवाइड करने की बात कर रहा है दोस्तों। Find the smallest number by which if 9408 इस डिवाइड करना है, डिवाइडेड क्वोशंट क्वोटेंट यानी क्वोशंट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। सेम वही क्वेश्चन है, यानी 900 संख्या में किस संख्या से हम डिवाइड कर दें कि जो क्वोशंट है यानी भागफल जो है, भागफल वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए दोस्तों। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 120। अब अगर कह दिया जाए कि हमको 10 से भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिए जाए, ये 10 से, और ये 120 संख्या ही है, संख्या है। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि किससे डिवाइड कर दें, डिवाइड है तो 10 से हम जब डिवाइड करेंगे इसमें तो 10 दाम है 100, 20 आ गया। तो ये 20 क्या है, शेषफल है ना, और यहाँ पे जो आंसर है 10 दाम है 100। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आपको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस संख्या का आपको फैक्टर बनना पड़ेगा दोस्तों। जैसे देखिए 120 है, 120 में 120 पे किससे हम डिवाइड कर दें कि संख्या पूर्वक हो जाए, डिवाइड करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई नहीं। तो अब इसका सबसे पहले फैक्टर बना दीजिए। अब इसमें देखिए जोड़ा किसका बनना है, सिर्फ एक जोड़ा बनना है। किसका जोड़ा नहीं बनना है, इसका नहीं बनना है, इसका नहीं बनना है, इसका नहीं बनना है। यानी 2 3 6 अच्छा 5 30 वो संख्या दोस्तों 30 होगी, 30 होगी, जिसमें इसमें डिवाइड कर देंगे, जो क्वोशंट आएगा दोस्तों वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 3 चौके 12 कट गया ना। अब बताइए 4 जो परफेक्ट, 4 जो 4 आया है, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, 2 का वर्ग है कि नहीं, है कि नहीं, 2 का वर्ग है ना ये √4। तो इसका मतलब ये है कि जो √4 है, स्क्वायर रूट 4 है, वो 2 का क्या है, वर्ग है वो। तो इसका मतलब ये आपका आंसर जो है वो राइट है। तो जस्ट इसी तरह से आपको इसमें भी करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। 2 से पहले करते हैं, 2 4 जा 8, 2 7 जा 0, 2 4 जा 2 से, 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा और 2 2 जा 2 से, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा और 2 6 जा 2 से, 2 5 जा 2 8 जा और 2 8 जा 2 से, 2 2 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 से, 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा। अब आगे आइए 147। अब फिर 3 से, 3 चौके 12 और 3 9 27। अब 7 से, चलिए अब क्या करिए, पेयर बना लीजिए सबको। अब बताना है कि इसमें किसका डिवाइड हमको करना है, इसमें इस संख्या में किस संख्या से डिवाइड करना होगा कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। चलिए अब इसमें यहाँ पे देखते हैं कितना फैक्ट 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 और 3 कितना है 1 और 7 कितना है 2। तो आपको पेयर बनाना है 1
देख पा रहे हैं सिर्फ 3 का क्या है जोड़ा दोस्तों नहीं बन पा रहा है, 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या वही 3 है जिससे इसमें डिवाइड कर दिया जाए, और डिवाइड करने के बाद जो वर्गमूल आएगा वो वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। चलिए इसको डिवाइड करके देख देते हैं, 3 का इसमें डिवाइड करिए। 3 3 के 9, 3 के 3, 3 3 के 9, फिर इसको 8 पर करिए, 3 9 कितना होगा, सॉरी 3 छके 3 छके 18, 3 3 के 9, कॉपी कर लिया, 3 के 3। अब ये आपका सॉल्व हो गया। अब जो आंसर आया है दोस्तों वो 3136, यही आपका आंसर आया है। अब ये इसका मतलब ये है कि इस संख्या का जब वर्ग आप बनाएंगे, यानी ये 3 हटा दीजिए तो देखिए सबका जोड़ा बन जा रहा है कि नहीं, तो जोड़ा बन जा रहा है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर आपका हो जा रहा है दोस्तों। ओके, तो आपका आंसर यही है, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। यानी आपका आंसर क्या होगा, वो कौन सी संख्या होगी जो इसमें डिवाइड करने पर भागफल, डिवाइड करने पर भागफल क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी 3 वो संख्या होगी जिससे इसमें डिवाइड करने पर वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कही जा रही है, तो छोटी संख्या आपका 3 है। ओके, तो इस तरह से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोगों ने सॉल्व किया दोस्तों। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग जो है, ये जो था हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने ये बता दिया कि कोई संख्या दे दिया गया, हम लोगों ने डिवाइड किया, और फिर किसकी वो छोटी छोटी संख्या हम लोगों ने ज्ञात किया, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट किया, जिससे डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर संख्या जो आएगी वो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं डिवीजन मेथड वाला। डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड में मैंने पहले ही बता रखा है कि सबसे पहले जो है वो आपको क्या करना होगा, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर अगर है तो उसका जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में लिखा जाएगा, और जब जिसमें पूछा जाए उसमें आपको आंसर देना होगा। तो फाइंड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर नंबर, पॉजिटिव स्क्वायर, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर किसका है 46125, 46225, ये एक नंबर दिया हुआ है, और इसका जो है हमको पॉजिटिव स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। और चलिए इसका फाइंड आउट करते हैं। तो हमने ऑलरेडी बता रखा है कि, और किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। 46225 जो है, अब जो सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। तो सबसे पहले किससे होगा, 2 से होगा, 2 2 जा 4, अब ये हो गया, अब ये 6 2 और 2 2 4, इसको इन दोनों को प्लस करते हैं। अब बताइए 6 का 61 में कितने, 6 में और 4 का 6 में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो 1 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ लिखिए। अब ये 1, अभी जो माइनस कर दीजिए, ये माइनस होता है, तो ये हो गया आपका 1 2। अब यहाँ से हमेशा क्या होता है, 2 डिजिट दोस्तों कॉपी होता है, कभी भी कॉपी करिए 2 अंक कॉपी करिएगा। ये हो गया 2 और 4। अब देखिए
इसका इसमें 4 का 21 में कितने बार होगा, तो 4 5 21 यानी 5 बार दोस्तों। आप 5 का इन दोनों में गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा इतना। अब इस तरह से आंसर 0। अब यही आपका जो है 46225 जो है इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में कहा है तो 215, ये आपका आंसर हो गया। दैट इज द दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह से जो है आप किसी भी नंबर का जो है पॉजिटिव स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है और डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। इसके पहले वीडियो में जो है हमने क्या किया है, डिवीजन मेथड में बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। ओके, तो जरूर उसको देख लें, और उसके बाद भी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता तो फिर हम दोबारा एक बार और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है इस नंबर का जो 46,225 है, इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है, और वो स्क्वायर रूट जो है क्या है, वो डिवीजन मेथड से हमने वो सॉल्व किया है। और डिवीजन मेथड में ये रूल है कि हम जो है ऊपर सबसे पहले पेयर बना लेंगे, इससे ये इंडिकेट हो जाता है कि आपका आंसर जो है 3 डिजिट में आएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बनते हैं जो सिर्फ अंक दे देते हैं, और उसमें पूछा जाता है, पुटअप क्वेश्चन होता है कि ये इस डिजिट में बताइए कि वो जो आंसर आएगा वो पॉसिबल जो संभावना जो उसमें जाहिर करेगा। ये जो सपोज ये 5 अंकों का है, ऐसे बताना है कि कितने अंकों में इसका वर्गमूल आएगा, तो पेयर बना लेंगे, पेयर के हिसाब से आप बता सकते हैं। तो इसमें देख पा रहे हैं 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर बनता है, और 3 अंकों में आपका आंसर आया है, और ये एग्जैक्ट सही होता है। एक क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित, उसमें योग्यता आधारित जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी आया था क्वेश्चन इसका। तो ये क्वेश्चन इससे फिक्स होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि डेसिमल वाला क्वेश्चन चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब जो है डेसिमल वाला भी फाइंड आउट करते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.0005336 0.0005336 ओके, ये एक क्वेश्चन है। फाइंड द स्क्वायर रूट, याद रहे दोस्तों, स्क्वायर रूट यानी क्या करना होगा, ऐसे करना होगा आपको 0.0005336 इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, और किस मेथड से फाइंड आउट करना होगा, डिवीजन मेथड से। हमें तो याद है कि दोस्तों इसको डिवीजन मेथड से करिएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बना लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो अब जैसे पेयर बन जाता है आपका एग्जैक्ट देखिए, ये 0 लिख लेंगे पहले, फिर इस पेयर का 0 है तो 0 लिख लीजिए, देख रहे ना। तो चलिए अब आगे आ जाइए, यहाँ लिख दीजिए 0.0005336 पेयर बना लीजिए। इसका एक 0, ये देखिए दोस्तों, जब 0 पेयर होता है ना तो 0 लिख देते हैं आप ऊपर, ये 0 हो गया। अब ये 5 है तो अब नहीं लिखेंगे। अब बताइए 5 किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 2 2 जा 4। अब यहाँ 4 हो गया, माइनस कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, 4 आ गया। अब बताइए इन दोनों पेयर को कॉपी करिए। अब 4 का 13 में कितने बार होगा, तो 4 क्या 12, 3 बार, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, घटा दीजिए 13 में से 9 नहीं घटा दीजिए, हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 0, कुछ नहीं। अब फिर 6 1 कॉपी कर लीजिए, अब ये दोनों जोड़ दीजिए 3 3 6, देख पा रहे हैं। अब 4 का 4 में कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम्स होगा, तो 1 लिख दीजिएगा। देखिए सॉरी ये 1 है तो 1 लिख दीजिए, देख पा रहे हैं आपका आंसर आ चुका है। दैट इज द राइट आंसर। तो इसको दोस्तों डेसिमल वाला है ये। इसी तरह से क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि पेयर बना लेना है। अब पेयर बना के इसी तरह से कर लेंगे, और देख पा रहे हैं ना, जब ये पेयर 0 रहा तो 0 सीधे कॉपी कर लीजिएगा, उसमें कोई मत करिएगा इधर उधर। और ये 5 है
इसको हम 5 मानेंगे तो 5 का 2 से, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। ये जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। और इसी तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन जो है अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डेसिमल और अच्छे क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, और कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो आते हैं एग्जाम के पर्पज से। और इसी साथ जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, और मैं जो है वीडियो ये सेशन मैं क्लोज करना चाहता हूँ दोस्तों। ओके, अलविदा दोस्तों, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दें मुझे। ओके, थैंक यू।